सो हेलो गाइस, फिर से हम एक नए वीडियो के साथ यहाँ आए हैं। हम थोड़ा सा कुछ लूप के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे तो लूप बहुत सारा होता है, हम आपको एक एक लूप का एग्जांपल देते चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो होगा कि किस तरह से उसमें हम लूप लगा के एक चीज़ को कई बार प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए आप लोग कंसंट्रेट हो जाइए और देखते हैं किस तरह से उसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हेडर फाइल बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद एक मेन फंक्शन बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद हमें देखिए इसमें सपोज कीजिए कि किसी का नाम प्रिंट कराना हो। अगर मानते हैं कि हमें किसी चीज़ को 10 बार लिखना हो, आगे चल के जब हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आगे चल के हमें थोड़ा ये पता चलेगा कि क्यों हम इस लूप का यूज़ किए थे और यहाँ क्या यूज़ आ रहा है। जैसे किसी चीज़ को ट्रेवर्सिंग करने के लिए अगर कोई आपको एरे दे दिया जाएगा तो किस तरह से हम एक एलिमेंट को विजिट करते हुए अंतिम एलिमेंट तक पहुँचेंगे। तो देखिए एक सिक्वेंसली तो नहीं हो रहा है, बट हम वो बता दे रहे हैं कि जो ज़रूरत पड़ सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पहले डिक्लेरेशन करते हैं इंट आई। देखिए बस यहाँ इंट आई हमने बोला। ठीक है, इंट आई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बस हम इसमें कुछ ज़्यादा कुछ लाना नहीं चाहते हैं। हम बस एक ही चीज़ को कई बार अपनी इच्छा अनुसार प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे देखिए हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे नेम यानी मेरा जो नाम है या किसी का नाम जैसे राम श्याम मोहन कुछ भी ले लीजिए, उसे हमें 10 बार प्रिंट कराना हो, 5 बार प्रिंट कराना हो, तो उसके लिए सिर्फ एक डिक्लेरेशन होगा, सिर्फ आई लेंगे। ठीक है, तो आई लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है प्रिंट एफ। सपोज कीजिए कि हम कोई नंबर को, जैसे हम एक नंबर एंटर किए 2, हम चाहते हैं कि 2 को 15 बार प्रिंट कराएं, 2 को 5 बार प्रिंट कराएं। तो हम इसमें लिख देते हैं योर रिक्वायर्ड नंबर इज स्लेशन। ठीक है, तो उसके बाद हमें एक लूप लगाना है। फॉर लूप क्या करता है, जैसे देखिए अगर हम समझा देते हैं कि फॉर लूप का क्यों हम फॉर लूप लगाएं। ठीक है, तो फॉर देखिए हमें आई का जी हाँ मतलब हुआ आई मेरा क्या वर्क करेगा कि जैसे हम देते हैं कि आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि इसमें होता ये है कि सपोज कीजिए कि इस तरह से, जैसे कि हम आपको थोड़ा सा हम बता दें इसमें कि किस तरह से ये होता है। हाँ चलिए आ गया। तो सपोज कीजिए जैसे देखिए ये कुछ एरे में इस तरह से क्रिएट होता है, इस तरह से क्रिएट होता है। सपोज कीजिए कि हमको इसी चीज़ को बार बार प्रिंट कराना है, इसी चीज़ को बार बार प्रिंट कराना है। ठीक है, इसी चीज़ को बार बार प्रिंट कराना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कुछ एरे इस तरह से क्रिएट होगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि इस तरह से एरे क्रिएट होगा। इस तरह से क्रिएट होगा। ठीक है, तो एरे भी हम पढ़ेंगे। एरे किस तरह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए तो इस तरह से अगर मान लीजिए एरे जो क्रिएट करेंगे हम, तो उस एरे में क्या होगा
कि अगर मान लीजिए कि प्रत्येक को अगर हम प्रिंट कर, प्रत्येक में मान लीजिए कि किसी का नाम राम है, तो क्या होगा कि प्रत्येक इंडेक्स को चेक करेगा एक बार, यानी जीरो इंडेक्स। क्या करते हैं हम, जीरो इंडेक्स से चेक करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इसको लेते हैं हम जीरो इंडेक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो इंडेक्स होगा, इसके बगल में 1 होगा, 2 होगा, और सब में मान लीजिए राम ही राम 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 सिर्फ है। तो प्रत्येक को हमको प्रिंट कराना है, तो क्या करेंगे, एक हमें लूप लगाना होगा कि चलो जीरो से स्टार्ट करो और जहाँ तक मेरा एरे है वहाँ तक जाओ। तो हम क्या किए कि यहाँ स्टार्ट किए जीरो से, तो जीरो स्टार्ट किए जब, तो ठीक है, जब हमने क्या किया यहाँ जीरो स्टार्टिंग किया, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर जब मैंने जीरो स्टार्ट किए तो यहाँ सेमी कॉलम, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे कि आई, सपोज कीजिए हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है, हमको कितना बार वो चीज़ प्रिंट कराना है, तो जितना हम एरे क्रिएट किए होंगे, या फिर छोड़िए अभी यहाँ एरे का तो यूज हो नहीं रहा है, यहाँ अपने मन से अगर हम 500 बार दे दें तो 500 बार वो प्रिंट होगा, ठीक है, वो 500 बार प्रिंट होगा। तो हम क्या करते हैं कि छोटा लेते हैं 5 6 7, चलिए 10 ले लेते हैं, तो क्या करेंगे लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो ज़रा सोच के बताइए, स्क्रीन पॉज करके यहाँ सोचिए कि कितना बार अगर हम नीचे प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाएंगे वो कितना बार प्रिंट करवाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है, यानी इक्वल टू लगा हुआ है, 10 तक जा रहा है, यानी 10 बार तो प्रिंट होगा ही, एक बार ये टोटल मिला करके 11 बार प्रिंट होगा, ठीक है। और देखिए जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमें इंक्रीमेंट 1 बाय 1 इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ कर देंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हमें क्या लिखना है जो हमें प्रिंट करवाना है। तो ये देखिए इसी लूप फॉर लूप के अंदर हम लिख रहे हैं, तो वो लूप बार बार चलेगा, 0 चला, y इक्वल टू 0 चला, एक बार प्रिंट हो गया। देखिए हम क्या प्रिंट करवाने वाले हैं, प्रिंट एफ, सपोज कीजिए कि इसके अंदर हम दे देते हैं राम, ठीक है। और तो ये राम एक बार पहला इंडेक्स को चेक करेगा, चलिए राम इसमें भी है, फिर दूसरा करेगा, इसमें भी है, 10 तक करेगा। 10 के बाद अगर है भी एरे क्रिएट है, लेकिन लूप आपने इतना लगाया है, तो इतना बार ही प्रिंट होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट हम इसके लूप से बाहर आएंगे, लूप से बाहर कैसे आएंगे, इसके कर्ली ब्रैकेट से बाहर आए, लूप से बाहर हो गया, सिंपली कर देंगे रिटर्न RETUR, रिटर्न 0, और इसे कर देंगे सेव, इसे कर दिया हमने सेव। अब करना है इसको एग्जीक्यूट में जा कर के कंपाइल, कंपाइल में देखने को मिल रहा है 0, यानी कि एरर नहीं है, वार नहीं भी 0 बता रहा है, यानी कुछ भी गलत नहीं है, और डायरेक्ट कर देना है रन। तो यहाँ देखिए कि राम A1 2, देखिए इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इसके बीच स्लेशन लगा देते हैं तो शायद अच्छा सब देख पाएंगे। तो हम यहाँ लगा देते हैं /n। अब मैं फिर से करता हूँ सेव,